दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटनाएं होने वाली है वह आज से पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि समय सबका आता है, एक ना एक दिन समय सबका बदलता है। यदि दोस्तों आज आपने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि इतना शुभ समय आपके जीवन में दोबारा कब आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, आपकी कुंडली में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख चलते आ रहे हैं। आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपके जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई हैं। आपके जीवन में नया नया दुख बार बार आया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वह रहस्य बताने वाला हूं जो आज तक आपसे छुपाए गए। वह रहस्य आपको बताऊंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। जी हां दोस्तों, शनिदेव ने आपका पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है और शनिदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब आपकी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो दोस्तों आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो दोस्तों आपकी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए दोस्तों अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि दोस्तों दुखों का पहाड़ आपके ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। आप मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, मेहनत आप मन लगाकर करते हो, लेकिन फिर भी दोस्तों बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक आपके जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था। लेकिन अब दोस्तों जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वह आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब आपको बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार आपके ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन आपने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। आपने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी और दोस्तों एक दिव्य शक्ति ने हमेशा आपका साथ दिया है। दोस्तों, आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है? वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति चाहे आपके साथ कितना ही छल कपट कर ले, आपको कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं आपको उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगा जो पिछले कई सालों से आपका साथ दे रही है। दोस्तों, भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल देगी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप जब भी कुछ काम करने जाते थे तो वह काम बिगड़ जाता था। आपको अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों, आज जो मैं सावधानी बताऊंगा वह सावधानी आपके जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। दोस्तों, आपको कोई समझता नहीं है, लोग आपको बहुत धोखा देते हैं, लोग बार बार आपके साथ छल कपट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बेटा ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हो। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और इस बात गारंटी मैं देता हूं। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देता हूं तो यह घटना सच होकर रहती है। दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो आपको हिलाकर रख देगी। आप मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। आज का वीडियो आपके लिए बेटा एक संजीवनी बूटी है। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हैं कि संजीवनी बूटी बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है, यदि उस घाव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी दुख था, आपके जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज आपको उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी आपको देने वाला हूं, जो यदि आपको प्राप्त हो गई
तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। और यह बातें दोस्तों आपके लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, यहाँ तक कि आपके कोई सगे संबंधी भी हैं, तो उनको भी गलती से भी इस सच्चाई का पता मत चलने देना, क्योंकि दोस्तों जो दुश्मन है वह आपके आसपास ही रहता है। पीठ पीछे पिछले 6 सालों से दुश्मन आप पर हमला कर रहा है। आप क्या गलती करते हैं? आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और दुश्मन ऐसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे कई सारे गहरे रहस्य हैं दोस्तों, जो आज तक आपसे छुपाए गए, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगा। लेकिन बेटा, यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो। जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो। समय रहते दोस्तों, मैं आपको जो सच्चाई बता रहा हूं उसे सुन लो, ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। और वीडियो को लाइक कर कर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ जय मां दुर्गा, जय बजरंग बली जरूर लिखना। जय शनिदेव भी लिखना। शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और आपके जीवन में जितने भी दुख है वह सभी दुख दूर होंगे, और आपकी कुंडली के जितने भी बुरे दोष हैं जो बार बार आपके जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं, वह सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे। दोस्त, तो आपको बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। जी हां दोस्तों, यह व्यक्ति शून्य शून्य बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहा है। आपने दोस्तों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि आपने जीवन में मेहनत नहीं करी या आपने जीवन कम मेहनत करी। आपने हमेशा से मन लगाकर जितना आपसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की आपने कोशिश करी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हैं। आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी खुशियां नहीं देख पाते। आपके आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें आपकी खुशियों से जलन होती है, और वह बार बार आपको बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, यह आपको एक नई ऊर्जा, आपको एक नई खुशी देंगे। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता न चलने दें, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी काम करें, इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना दोस्तों आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका जो भी शत्रु है, आपका जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास कई व्यक्ति है जो वह आपके आसपास ही घूम रहा है, और वह केवल इतना चाहता है कि वह अपनी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए दोस्तों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगता है। जी हां, दुश्मन आपके घर में घुसकर आपकी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन आपकी बुराई करने लगता है और आपके अपनों को भी आपके खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण दोस्तों आपके घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से आप भी जानते हैं कि दोस्तों आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा जरा सी बात पर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर आपके घर में विवाद हो रहा है। जब भी आप बहुत भी पैसा कमाकर लाते हैं तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आपके दोस्तों का क्या करना है? अपने घर में रोज आना सुबह के समय। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में, आपके पास जो भी स्पीकर हो उसमें आपको रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हां दोस्तों, हनुमान चालीसा, टीवी, रेडियो, मोबाइल स्पीकर,
किसी भी चीज में आप रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चल आइए। जब हनुमान चालीसा की आवाज आपके घर में गूंजेगी तो आपके घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेंगी। आपके घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी आपके घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखिए, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है, रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी वे ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपको रोकने वाले एक नहीं कई सारे लोग होंगे, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि आप उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगे तो दोस्तों आप कभी उनसे जीत नहीं। वह लोग हमेशा अपने बहसबाजी करेंगे और हमेशा आप में बदनामी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सकते आप उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले हैं अगले 24 घंटे ईश्वर आपको नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत आपको जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो आप यह बात समझ लेना कि आपको जो भी मौका मिले, आपको जो भी अवसर इन घंटे को मिल रहा है, आपको दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हां दोस्तों, घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है। दोस्तों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त, क्योंकि घमंड आपने करा तो आपके काम भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्त, वो आपको बता दें, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपकी कई सारी परेशानियों का हौल हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी, तो वह अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हां, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपके जो दुश्मन होते हैं उन्हें आपके जीवन की सारी सच्चाई आपके पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। अब दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, ठीक आज रात 1 बजे से, क्योंकि आज रात 1 बजे से शनि चलेंगे अपनी उल्टी चाल। जी हां दोस्तों, जिसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। उसमें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर अगर कोई लंगड़ा भी होगा तो वो भी एक टांग पर नाचने लगेगा। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप बरसों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। जो सोचा है आपने, अब वह हकीकत होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपके ग्रह सितारों ने, आपके पितृ देवता, आपकी कुल देवी देवता सबने गवाही दे दी है। आप दोस्तों दुख झेलते झेलते आधे अधूरे बूढ़े हो चुके हों, लेकिन अब समय आ चुका है। आपके जीवन का असली मजा अब आपको मिलेगा। मुझे पता है आपका भी दिल करता है, जब आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार नई गाड़ी लाता है, नया घर खरीदता है, उनके घर में जब खुशियां आती हैं, तब आपका भी दिल करता है। भगवान से आप भी कहते हैं कि भगवान, मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरे परिवार में कब खुशियां आएंगी, मैं कब इस काबिल बनूंगा कि मैं अपने अपनों के सपने पूरे कर पाऊं। तो दोस्तों, आपकी पुकार जो है वह स्वयं न्याय के देवता ने अब सुन ली है। जी हां, अब वह होगा जैसा आप चाहोगे। लेकिन दोस्तों, आपकी जो दुश्मन है वह हमेशा से आपकी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो पहले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। पहले तो दोस्तों लोगों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी खुशियां आती हैं। लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदारों से, आपसे जो जलने वाले हैं, उनसे आपकी छोटी छोटी खुशियां भी देखी नहीं जाती हैं। बस उन लोगों से अपनी खुशियों की चमक को छुपाकर रखना, क्योंकि उन लोगों की जो नजरें हैं वह बहुत काली हैं। अब सबसे बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं।
पहली है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने सपनों में किसी दिव्य स्त्री या फिर किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हो सकते हैं जो आपको किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सपना जो है कोई साधारण नहीं होगा। हो सकता है आपको पहले भी ऐसे सपने आए होंगे। दोस्तों, यह जो संकेत आपको सपने के जरिए मिलेगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई अनजान लड़की, अनजान स्त्रियां, अनजान पुरुष मिल रहा है, तो दोस्तों यूं समझ लेना कि अब आपका जीवन एक नई दिशा पर जाने वाला है। अगर कोई संकेत वहां पर मिले, अगर कोई व्यक्ति जो आपको सपने में दिख रहा है, वह आपसे कुछ कह रहा है कि तू यह कर, तू वो कर, तू वो चीज मत कर, तो दोस्तों उसकी बात मान लेना। क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता हमको संकेत देते हैं, तो हमारे सपनों के जरिए भी हमको संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह समय बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ ही समय में पितृपक्ष भी आएगा और नवरात्रि का त्योहार भी आएगा। यह समय कुल मिलाकर देवी देवताओं का समय है और ऐसे में आपको कोई भी संकेत को दोस्तों मिस नहीं करना है। ध्यान रखें, हर संकेत पर अपनी नजरें बिछाकर रखना है। और अगली चीज है दोस्तों, आपका कोई छुपा हुआ शत्रु है दोस्तों, जो पिछले कई सालों से आपको सता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके जीवन में दोस्तों कई बार ऐसे मौके आए जिससे आपका जीवन कई गुना ऊंचाई पर जा सकता था। बहुत ज्यादा धनवान हो सकते थे। आपके जीवन में आप हर मुकाम हासिल कर सकते थे। भगवान ने भी मौके दिए हैं, सितारों ने भी मौके दिए हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए शत्रु थे। और एक छुपा हुआ शत्रु तो इतना खतरनाक था कि वो आपके जीवन में हर आती हुई खुशियों को पहले ही रोक रहा था। आपके जीवन में आने वाली खुशियों को पहले ही वह रोक देता था। कैसे रोकता था? अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी बुरी नजर से, अपने काले जादू टोने टोटके से रोकता था। दोस्तों, पिछले समय में आपके कुछ गुप्त शत्रु थे या कुछ जलने वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर दोस्तों मिट्टी में मिल जाएगा और वो दुश्मन अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य सबके सामने आएगा और आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है, आपका बहुत खास है, वही शत्रु है आपका। और ऑटोमेटिक ही भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं जिससे वह शत्रु की सारी चालें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके सामने शत्रु का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको दिल का धक्का भी लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, कोई आपका सबसे अपना था, जिससे आपने दिल तक लगाया था, वह व्यक्ति दोस्तों शत्रु निकल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना अच्छा। भगवान आपके जीवन से अब शत्रुओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो वहां भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं, जो खुशियां हैं, जो सावधानियां हैं, वह सभी बताऊंगा। क्योंकि आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्त, आपके जीवन का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। दोस्तों, यहां तक कि आपके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा अगर सिकुड़ चुका है, आपके चेहरे पर दाग है, तो वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई तो आपके सर के बाल तक उड़ सकते हैं। आपके चेहरे की जो रौनक है वह भी मुरझा जाएगी। आपकी हड्डियों से बल निकल जाएगा, आपकी हड्डियों में दर्द होगा। आपके शरीर की अंदर की मुख्य जो चीजें हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सही तरह से मेरे बताए हुए कहने पर चले तो शरीर और बलवान होगा। परिवार में और खुशियां आएंगी, धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी। दिमाग में और ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में चैन आएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई बात आप सभी को पता है कि कभी गलत नहीं हुई है। और अब जो मैं बताऊंगा वो आज से लेकर पहले चाहे कितने भी साल हुए हों, उनमें मैंने ऐसी बातें आपको ना ही कभी बताई हैं, ना ही कभी ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन अब का जो समय आया है वह इतिहास ही बदल देगा, आपका जीवन ही बदल देगा। तो बड़ी बातें ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, शनिदेव के भक्त जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति न्याय के देवता पर भरोसा करने वाला ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा। जी हाँ, अगर शनिदेव पर भरोसा है, न्याय के देवता पर भरोसा है, तो 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं कि क्या बड़ी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है और वह बिल्कुल आज रात 1 बजे सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में कोई पुराना जो अधूरा काम था, कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ था या कोई ठहरा हुआ मुकदमा था, वह अचानक से बहुत तेजी से निपटेगा। इतनी तेजी से निपटेगा कि आप भी सोचते रह जाओगे। देखिए, जब भगवान अगर किसी काम को रोकते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम होता नहीं है। सालों साल, पूरी जिंदगी बिछ जाती है, लेकिन होने का होता है तो एक झटके में हो जाता है। और वही अब आपके साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ, तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मजे आ रहे हैं। अब जीवन में जो हाथ में लोगे, वो काम अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि मैं कुछ कठिन काम को पहले कर लूं। जी हाँ, ऐसा करिएगा। जो कठिन लगता है वह काम करिएगा पहले, क्योंकि इसमें भाग्य अब आपका साथ देगा और सफलता आपको अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। दोस्तों, एक और बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका जीवन कुछ ऐसा है कि खुशियां आएंगी आपके जीवन में तो एकदम से चारों तरफ से आएंगी, और अगर दुख आएगा तो वह भी चारों ओर से आएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने घर से कोई पुरानी गुम हुई चीज मिल सकती है, और यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी चीज अब आपको वापस मिल जाए तो समझ लेना आपका भाग्य चमक उठा है। जी हाँ, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं। घर में कोई पुराना सिक्का हो, पुराना नोट हो, वो अगर आपको अचानक से मिल जाए तो समझ जाना अटका पैसा और कर्ज से राहत के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको उस चीज को संभाल कर रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं या अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं रात के समय, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। ये दोस्तों धन को देरी से लाएगा। ये काम मत करिएगा, क्योंकि शुक्र और राहु की टकराहट हो सकती है इस कार्य को करने से। दोस्तों, ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो दोस्तों वह तो वापस से आएगा। अचानक से आने के योग बन रहे हैं, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि इन दिनों दोस्तों जो अब तक विश्वास का पात्र था, जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे, वही व्यक्ति झूठ या फिर धोखे में पकड़ा जाएगा। उसके बारे में बातें अचानक सबके सामने आ जाएगी। और दोस्तों, कारण यह है कि शनि और राहु का मिलन आपके छुपे हुए सच बाहर लाएगा, लोगों की सुबह हुए से बाहर लाएगा आपके सामने। दोस्तों, इसका परिणाम यही है कि आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप सच्चाई जानकर मजबूत भी होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपको सपनों में बार बार कोई पानी दिख रहा है, साफ दिखता है, या पुराना घर दिख रहा है, तो यह संकेत है कि परिवार के अंदर से ही कोई क्लेश बढ़ सकता है या कोई क्लेश बढ़ रहा है। इसका कारण दोस्तों यही है कि चंद्रमा और केतु का मेल हो रहा है। इससे रिश्तों में गलतफहमियां आगे और बढ़ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, भावनात्मक थकान भी हो सकती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने के लिए दोस्तों केवल एक कार्य करिएगा, परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके सभी को खीर का भोग खिलाइए। जी हाँ, सभी को खीर का भोग खिलाइए। दोस्तों, खीर बनाइए और सभी को साथ में बिठाकर खिला दीजिए। परिवार में मधुरता बढ़ेगी और जो चंद्रमा केतु दुष्प्रभाव दे रहे हैं वह मिट जाएगा। मैं एक और बात कह रहा हूं, जिस परिवार में रोजाना लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी में दूरी आ रही है, वो केवल यही उपाय करें। क्या करें? खीर बनाइए, उस खीर को भगवान को भोग लगाइए और बची हुई खीर आप पूरे परिवार में बांटकर अच्छे से खाइए। यकीन रख लीजिए, उसी दिन से, उसी पल से परिवार की सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपका काम भी बनने लगेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों से कभी कभी खून आ रहा है, और अगर आपके मुंह से भी बदबू आ रही है, तो दोस्तों समझ जाना कि राहु आपका कमजोर हो रहा है।
ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी विपदा आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, अपने राहु को संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। फिलहाल मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने। यह जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारे नवग्रह हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे ब्रह्मांड के समस्त 33 कोटि देवी देवता हैं, उनका केवल एक ही नियम है। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। आपके रिश्ते आपकी आत्म छवि का आईना होते हैं। दोस्तों, जब आप खुद से कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं, तभी बाहर की दुनिया भी आपको वही देती है। खुद से प्यार करना ही सच्चे रिश्तों को आकर्षित करने का पहला कदम है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, तो दोस्तों वो सबसे पहले खुद को ही प्यार करिए, खुद को ही इस लायक बनाइए। रोज खुद से कहिए कि मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का, हमारे कोटि देवी देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, खुद को इज्जत देता है, धनवान मानता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। भगवान उसी को देते हैं दोस्तों। तो खुद से प्यार करना शुरू कर देना, बीमार भी नहीं होंगे दोस्तों। यही नियम है। मात्र 1 या 2 दिन ही अपना लो, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी बन रही है, वो सबसे बड़ा बदलाव अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो वह यह है कि अब आपके चेहरे का भी नूर बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब आपके चेहरे का नूर बढ़ेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल वापस से सही होने लगेंगे। शरीर में अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि हड्डी रोग है या फिर पेट दुखते हैं, हाथ दुखता है, जोड़ दुखते हैं, तो वह भी धीरे धीरे अब आपके सही होने लगेंगे, क्योंकि अब आपका शनि मजबूत है। और ऐसे में जब शनि मजबूत होता है तो शरीर में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। पैसों से तो आप मजबूत होंगे। जी हां, पैसों से आप मजबूत हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान पैसों से हटकर किसी और चीज में है तो फिर वो चीज सही होगी। मान लीजिए आपका ध्यान पैसों से ज्यादा घर परिवार में है, तो फिर घर परिवार की चीजें व्यवस्थित होंगी। अगर आपका ध्यान दोस्तों खुद के ऊपर है तो आप खुद व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर ध्यान पैसों के ऊपर है तो पैसा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका माइंड अगर किसी एक चीज पर है तो उस चीज पर दोस्तों अब अच्छा कार्य होगा। यह 100% सत्य है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग रात्रि में भी ज्यादा सो नहीं पाते हैं। जी हां, रात्रि में भी आपको नींद बहुत कम आती है। कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी इधर उधर पलटी मारते हैं और नींद बहुत कम आती है। कई बार नींद लग भी जाए तो एकदम से आप नींद से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सीधा सीधा एक निशान है दोस्तों कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर परिवार को आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपके ऊपर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं आने देंगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच, टूटी हुई तस्वीर, फटे पुराने कपड़े हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को और बढ़ावा देती हैं। देखिए, आपने अपने जीवन में जब जब कुछ अच्छा करने की सोची है तब तक आपसे गलत ही हुआ है। यह 100% सच है दोस्तों। आपने जब जब सोचा कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊंगा, तब तक महाविनाशी हुआ है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि आने वाले इन 10 दिनों में ज्यादा कुछ करना मत, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने देना, बिल्कुल सामान्य चलने देना। कोई भी नया कार्य करने की सोचना भी मत। जो जीवन चल रहा है चलने दो। और शनि का कमाल देखो, शनि ऑटोमेटिक आपके सारे जीवन के पेच जोड़ देगा और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु कुंडली मारकर बैठा है
मंगल भारी है। ऐसे में आपका शरीर सबसे ज्यादा कमजोर पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। जैसे किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हो ना, वैसे ही खुद का ध्यान रख लो। लेकिन आप दोस्तों कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। आप चाहे कितने ही बीमार हो जाएं, आपको चाहे कितनी ही चोट लग जाए, आप कभी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अब यह लापरवाही इन 10 दिनों में तो भूल से भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही से आपकी जान तक जा सकती है। आपको दोस्तों अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह 10 दिन खतरे से भरे हैं। आप दोस्तों चलते चलते बीमार पड़ सकते हैं, आप हंसते हंसते बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होगी, बीमारी ऐसी होगी कि आपको बिस्तर तक पकड़ना पड़ सकता है। भले ही वह बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही से गंभीर हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए। कहीं रोड पर चल रहे हों तो एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका ध्यान रखिए। कहीं दुर्घटना वाली जगह पर, जैसे कि पहाड़ हो गया या नदी हो गया, तालाब हो गया, इन चीजों से दूर रहें, करंट से दूर रहें, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती है दोस्तों। साथ ही आपको मैं बता दूं, यह जो 10 दिन हैं दोस्तों, यूं मान लीजिए आप सोए हुए हैं, अचानक से जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके सामने साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी खड़ी होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इन 10 दिनों में आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होने वाला है। जी हां, आप जो करते हो करते रहो, लेकिन अपनी निगाहें, अपना दिमाग धन कमाने के ऊपर ज्यादा देना। जितना हो सके धन धन करते रहना। एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ज्यादा धन कमाने पर जोर देता है, जो व्यक्ति हमेशा पैसा पैसा करता रहता है, उसके पास ही पैसा आता है। हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं दोस्तों। जो व्यक्ति हमेशा धन की ओर आकर्षित होता है, जो व्यक्ति हमेशा धन को कमाने के ऊपर जोर देता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्यादा धन कमा सकता हूं, वही व्यक्ति कमा पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ज्यादा धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देता है, भले ही उसको जरूरत है, फिर भी धन कमाने के ऊपर जोर नहीं देगा, न ही सोचेगा, न ही दिमाग में लाएगा कि मैं पैसे वाला बन सकता हूं, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास धन आएगा ही नहीं। उसके पास जितना ही धन आएगा कि वह अपनी दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी कर पाएगा, कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो आपको सबसे पहले सुबह सुबह 2 बजे मध्य रात्रि मंत्रों का ध्यान रखना है। जब भी आप सुबह उठें तो अपने दिमाग में आपको यह ख्याल लाना है कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है ही नहीं। मेरे घर के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई है। भले आपके घर के बाहर साइकिल हो, लेकिन फिर भी आपको यह सोचना है कि मेरे घर के बाहर तो कार खड़ी हुई है। उस कार में मैं अपने बीवी, बच्चे, माता पिता को घुमाकर ला रहा हूं या घूमने जा रहा हूं। आपको यह मन में सोचना है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, सुबह सुबह जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती हैं, वह दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। और ऐसे में हमारे दिमाग में जो भी ख्याल सुबह सुबह बनते हैं, वही पूरे दिन में और पूरी जिंदगी हमारे साथ साक्षात रूप से हो जाते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह जब आप उठें तो थोड़ा सा अज्ञूम करें, थोड़ा सा मन में ख्याल लाएं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मेरी अच्छी पत्नी है, मेरा स्वस्थ माता पिता है, मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ है, मेरे परिवार में एकता है। ऐसे अजीम करना है। मेरी एक सुंदर औलाद है, वो मेरी औलाद को अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है। ये सब अज्यूम करना है। आपको अपने काम और अपने धंधे के ऊपर भी अजीम करना है कि मेरा धंधा काफी अच्छा चल रहा है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूं। ऐसा जिम दरोगे ना तो वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। एक तो सुबह सुबह कर लेना और एक रात्रि में जब सो रहे हो। जब रात्रि में आपको नींद आने वाली हो तो उसके ठीक 5 मिनट पहले सोच लें और थोड़ा सा सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा। जो आप सपने देखते हैं ना, लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े घर के लोगों को देखते हैं, वैसा आप सोचो सोने से पहले कि अगर मेरी जिंदगी भी ऐसी हो जाए तो कैसा होगा। बस केवल सोच लो। सोचने में तो पैसा नहीं लगता है ना, तो केवल सोचना है। यकीन मान लीजिए, आज से केवल 1 महीने बाद ही आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत बदल दी, साक्षात चमत्कार हो गया।
मैंने तो केवल सोचा था और मेरे साथ तो चमत्कार हो गया, वो चीज हो गई। ये चीज दोस्तों सत्य है। अब आपको मैं बता दूं, आने वाले इन 10 दिनों में एक बात कान खोलकर मेरी सुन लो कि आपको किसी अपने पर भी भरोसा नहीं करना है। इन 10 दिनों में आप एक ऐसा धोखा खाने वाले हो जो आपकी आने वाली 7 पुश्तों को हिला के रख देगा। जी हां, आने वाली आपकी 7 पुश्तों तक हिल जाएगी, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी अपने पर, किसी पराये पर, किसी पड़ोसी पर, किसी दोस्त पर, किसी खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना। चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धोखा खाने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको बहुत ही खतरनाक धोखा मिलने वाला है। हो सकता है आपको अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए, हो सकता है आपको अपने कीमती धन से हाथ धोना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको दिल को चोट पहुंच जाए, आपके दिल को चोट पहुंच जाए, आपके भरोसा टूट जाए, कुछ भी हो सकता है। भरोसा किसी पर भी मत करना। अगर आपकी दुकान है, अगर आपका कोई कारोबार है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर भी भरोसा मत करना, धोखा खा जाओगे। ये मैं पहले ही कहता हूं क्योंकि धोखा खाने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये जो धोखा होगा वह आपको आने वाले पूरे जिंदगी और आपकी पीढ़ी, आपकी संतान की भी जिंदगी खराब कर सकता है। तो मेरी बात अच्छे से आपने समझ ली होगी। साथ ही आने वाले 10 दिनों में दोस्तों आपको सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र तांत्रिक लिया इन सब से भी बचना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्या तंत्र मंत्र, क्या प्रक्रिया? तो देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें अगर आपको बता दूं ना तो आप केवल 5 मिनट में आपका दिमाग पर लड़ जाएगा। आप खुद कहोगे कि गुरुजी यह तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। आप कुछ समझ जाओगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया हुई है। तो दोस्तों बिना सवाल किए केवल मेरी बात सुन लो। तंत्र मंत्र, वृतांत्र क्रियाओं से बच के रहना। अगर कहीं 3 रास्तों वाली जगह पर जा रहे हो जहां पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है या कोई टूना टोटका कर रखा है, तो दोस्तों वहां से दूर होकर गुजरना, वहां पर मत जाना। हो सके तो रास्ता ही पलट देना, क्योंकि आपके ऊपर पहले से ही मंगल भारी है। आपके ऊपर पहले से मंगल भारी है। राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, शनि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में आप अगर तंत्र मंत्र वाली जगह पर से गुजरे तो दोस्तों वहां की नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ सकती हैं। इसलिए ऐसी जगह मत जाना। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय मत जाना। और दोस्तों एक बात और ध्यान से सुन लें, अगर किसी के यहां मृत्यु हुई है, जी हां, आपके किसी रिश्तेदार के यहां, किसी अपने के यहां मृत्यु हुई है, और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से जाइएगा। अपने साथ एक छोटा सा चाकू अवश्य लेकर ही वहां पर जाइएगा। चाकू जो होता है वह बुरी शक्तियों को दूर रखता है, आप जानते होंगे। और हो सके तो हनुमान जी के पहले मंदिर जाइएगा। मंदिर जाकर एक तिलक लगा लीजिए और फिर वहां पर चले जाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह जहां पर मृत्यु हुई है हाल ही में, वहां की नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। वहां का जो ऑरा होता है उसमें भी नकारात्मकता होती है। उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का दिल छोटा होता है, उन सभी की भावनाएं आहत हुई होती हैं, उन सभी को क्षति पहुंची होती है, क्योंकि उनका कोई अपना उन्हें छोड़कर जा चुका है। इससे वहां पर नकारात्मकता फैली हुई होती है, और अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आ सकती है। तो आपको अगर जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन जो मैंने 2 कार्य बताए हैं, चाकू लेकर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाइए, तिलक लगाइए और फिर वहां पर चले जाइए। श्मशान भी जाना है तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इन 2 चीजों को करके ही वहां पर जाइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें। देखिए, आने वाले यह जो 10 दिन हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर किसी का ध्यान रखना है तो सबसे पहले खुद का है, मैंने बता दिया है। और जो दूसरा ध्यान है वह अपने धन का, अपने कीमती पैसों का, अपनी संपत्ति का, क्योंकि उसी का नुकसान हो सकता है दोस्तों। आपकी छोटी सी लापरवाही से आपका धन चकनाचूर हो सकता है, कोई और ले जा सकता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने कीमती धन का ध्यान रखिए, चोरी हो सकता है, कोई धोखाधड़ी हो सकती है। मैंने वापस से बता दिया है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं,
दिन रात आपने सोच लिया है किसी काम के बारे में कि अब मैं इस काम को पूरा करूंगा। उस काम को पूरा करने के लिए आपने एड़ी छोटी का जोर तक लगाया, लेकिन अंत समय में सब कुछ खत्म हो गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो काम आपका हुआ ही नहीं। आखिर क्यों? क्यों आपका नसीब हमेशा आपको ऐसे दुख देता है, आपकी ऐसी परीक्षा लेता है? आखिर क्यों? आप दोस्तों भगवान से भी शिकायतें करते हैं, खुद के नसीब को भी कोसते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियां हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह जीवन है तो है क्या। इस जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए आपको नहीं पता है। दुखों से बाहर कैसे आया जाए आपको सही रास्ता ही नहीं पता है। आप बस गधे की जैसे मेहनत किए जा रहे थे। सुबह उठते हैं, काम धंधा करते हैं, रात्रि में थके हारे आते हैं, सो जाते हैं, फिर वही क्रम चले जा रहा है। आपका हर दिन एक सा है दोस्तों, हर दिन आपका एक सा है। कुछ भी नया नहीं हो रहा है आपके जीवन में। अगर कुछ नया है तो वह है मुसीबतें, नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियां, नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन कोई खुशियां नहीं आ रही हैं। कोई जीवन में अच्छा आपके हो नहीं रहा है। बस केवल एक साथ जीवन चल रहा है। जीवन की परेशानियों से भाग रहे हो, जैसे तैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो और अपना जीवन काटे जा रहे हो। जैसे तैसे उम्मीद भी नहीं बची आपको कि अब मेरा जीवन अच्छा हो जाए, तो उम्मीद भी नहीं बची है। बस यह है कि यह महीना निकाल दो, अगला महीना निकाल दो, वो निकाल दो, कल का दिन बस निकल जाए। ऐसा ही आपका जीवन चल रहा है। यह सत्य अगर नहीं चल रहा है तो बोलिए, और अगर चल रहा है तो कमेंट में बताना कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल आप सच कह रहे हो, मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। हर दिन को आप चुनौती मान मान कर जी रहे हो। सबसे बड़ी गलती वही कर रहे हो। चीजों से भागो मत, चीजों को जो हो रहा है होने दो। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो मांगने दो, जो हो रहा है होने दो। कोई कर्ज मांग रहा है तो मांगने दो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन दिमाग को व्यवस्थित रखो, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको कर्ज से बाहर लाएगा। आपकी सबकी स्थिति वही दिमाग है जो सुधारेगा। और दोस्तों अब मैं जो बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर रात्रि में अचानक से आपके पैरों में जोर का खिंचाव आए, नस पर नस चढ़ जाए, या फिर झटके से आपकी नींद टूट जाए, ये सिर्फ दोस्तों एक असुविधा नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की कमी और आपके ऊपर नकारात्मकता का असर है। तो अगर आपको ऐसा अक्सर होता है तो आपको दोस्तों एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आखिर होता क्यों है पहले यह जान लेते हैं। रात में अचानक से नींद क्यों खुलती है, पैरों में खिंचाव क्यों आते हैं, पसीना पसीना क्यों हो जाते हैं, पूरे सपने क्यों होते हैं? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत, टोटका, तंत्र मंत्र की शक्तियां, ये सब हो जाते हैं ना, तब हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमारे घर में अगर यह सब है या फिर हमारे ऊपर है तो ऐसा हमारे साथ होगा। हमारा दिमाग बार बार बुरी चीजों में जल्दी जाएगा। हम नशा करेंगे, हम सट्टा खेलेंगे, हम गाली गलौज करेंगे, हम कुल मिलाकर बुरी संगत में चले जाएंगे। हमारे साथ ऐसा होगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में बताना, हाँ गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये बात मैंने पहले भी बताई है, और इसका एक उपाय बताना। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे बाहर आना जरूरी है। इससे बाहर आने के लिए जड़ से सीधा इसको खत्म करेंगे, जड़ से ही खत्म कर देंगे, जड़ पर ही वार करेंगे। क्या करना है ध्यान से सुने। आपके घर में, जी हां, आपके घर में अगर कहीं भी गंदगी है तो गंदगी को पहले हटा दीजिए। उस गंदगी को पूरी तरह से मिटा दीजिए। गंदगी का अर्थ क्या है? अब लोग सोचते हैं गंदगी मतलब कीचड़ हो गया या फिर कोई गंदी चीज हो गई। बिल्कुल नहीं, गंदगी इसको हम नहीं कहते। गंदगी होती है, लेकिन गंदगी कई तरह की होती है। गंदगी जैसे कि पुराने मैले कपड़े कई दिनों तक पड़े रहे तो उसे भी हम गंदगी कहते हैं। आपने कोई शर्ट पहना, उसे उतार दिया और उसको कई दिनों तक धोया नहीं, वो शर्ट आपके दरवाजे के पीछे कई दिनों तक टंगा रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कपड़ा टंगा रहा, मेला कपड़ा टंगा रहा वहां पर, तो वह भी एक गंदगी है। और वह वहां पर पड़ा पड़ा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा, और इतनी नकारात्मकता उसमें हो जाएगी कि आप चाहे उसे धो लो तो भी उसकी नकारात्मकता जाएगी नहीं।
आपके घर में फिर नकारात्मक शक्तियां आएंगी, यानी कि बुरी शक्तियां, भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच, हम इन्हीं को कह रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपने घर में पोछा लगाया और उस पोछे को ऐसा का ऐसा रख दिया, पूरी रात वह पड़ा रहा, तो वो भी क्या बन गया? एक गंदगी। आप बाथरूम में गए, आपने नहा लिया, जी हाँ, आपने नहा लिया, आपने अपने शरीर की सारी गंदगी साबुन से निकाली, साबुन लगाया पूरे शरीर पर और फिर पानी डाला। आपकी शरीर की गंदगी तो निकल गई, लेकिन वह जो साबुन था, क्या वह शुद्ध हुआ? नहीं, वह साबुन में तो सारी नकारात्मकता रही है, तो वो भी एक गंदगी हो गई। तो जब भी नहाओ, शरीर धो लो, उसके बाद साबुन को भी अच्छे से पानी से धो के रखो और अपने नहाने के बाद बाथरूम की सफाई करो। सफाई मतलब बाथरूम में अच्छे से पानी डालो, ताकि जो नकारात्मकता आपने अपने शरीर से निकाली है वह बहकर वापस से बाहर चली जाए, बाथरूम में पड़ी न रहे। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।